नमस्कार। साहिबगंज जिले के बाकुटी रेलवे स्टेशन मैदान में झारखंड मजदूर संघ प्रजातांत्रिक का केंद्रीय अधिवेशन किया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष संजय प्रसाद गुप्ता ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कारगर श्रमिक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गया प्रसाद शर्मा, महामंत्री राजकुमार यादव उपस्थित रहे एवं रणधीर प्रसाद चौरसिया ने मन संचालन करते हुए झारखंड मजदूर संघ प्रजातांत्रिक पिछले 3 साल में झारखंड में मजदूरों की हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए प्रथम केंद्रीय अधिवेशन का आयोजन किया, जिसमें सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर संघ का झंडा उत्तोलन किए। झारखंड मजदूर संघ प्रजातांत्रिक के सभी पुरानी कमेटी को भंग कर नई कमेटी का निर्माण कार्य किए, जिसमें 17 सदस्यों का नया कमेटी बनाया, जिसमें पुनः संजय कुमार गुप्ता को केंद्रीय अध्यक्ष, राजकुमार यादव को केंद्रीय महामंत्री, अजय कुमार रजक को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मजदूर संघ का 3 साल में केंद्र का चयन किया गया। संगठन मजबूत नहीं होगा तो मजदूरों का समस्या समाधान नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जो अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित किया गया है, जो 22 सूत्री की मांग को लिया गया है, ये होमवर्क है। 3 वर्षों का कार्यकाल है, एजेंडा है कि मजदूरों का विकास हो, नहीं तो मजदूरी मिले, उनका हक मिले, उसकी उत्थान कैसे हो, इस पर विचार किया गया और संदेश देने का काम किया। अधिवेशन पूरे राज्य को देने का काम किया गया। हक के नाम पर खाना पूर्ति होती है, शोषण होता है। 526 रुपये न्यूनतम मजदूरी है, 300 रुपये दिया जाता है, जो बिल्कुल ही मतलब कि गैर संवैधानिक की बात है। इस प्रशासन का ध्यान नहीं है। कान ठाकुर, आज जो झारखंड मजदूर प्रजातांत्रिक संघ की जो बैठक हुई और जो एजेंडा पास हुआ कि मजदूरों के हित की रक्षा करना, कि मजदूर हमारा हितकारी कैसे होगा, मजदूर की भलाई कैसे होगी, तो भारत सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिसको कि हम अमल करके मजदूरों का भला कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा आज प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण योजना, प्रधानमंत्री के द्वारा मुद्रा योजना, इस 3 योजना को लेकर के अगर मजदूरों को संगठित करें, स्किल डेवलपमेंट करावें, तो हमारा जो है संस्था, हमारा जो संघ है, उसका तो चातुर्दिक विकास होगा ही होगा। साथ ही साथ संस्था से संबद्ध जितने भी लोग हैं उनका जो है विकास होगा, जिससे कि यहाँ के पलायन की नीति जो है, यहाँ पर जो मानव तस्करी हो रहा है, उस पर जो है रोक लगेगा। हम तमाम झारखंड को एक संबद्ध झारखंड के रूप में परिणत करना चाहते हैं। यही हमारे संस्था का मूल उद्देश्य है। इसी योजना को लेकर के हमारे केंद्रीय महासचिव श्री राजकुमार यादव जी का मुख्य एजेंडा है कि मजदूरों के पलायन को रोकना। और मजदूर पलायन तभी नहीं करेंगे जबकि उनको हम तकनीक शिक्षा से जोड़ेंगे। तकनीक शिक्षा से जोड़ने के लिए नाबार्ड की 2 योजनाओं को हम लोग जानते होंगे कि आज महिलाएं सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप पर ध्यान देती है, लेकिन जब पुरुषों की बारी आती है तो ज्वाइंट लायबिलिटीज ग्रुप को ना तो सरकार उसको बढ़ावा दे रही है, ना तो समाज बढ़ावा दे रही है, ना जिला प्रशासन, ना राज्य प्रशासन बढ़ावा दे रही है। लेकिन केंद्र सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है कि सिर्फ महिला ही नहीं, पुरुष का भी जो है चातुर्दिक विकास हो। लेकिन आज हमारे पुरुष वर्ग क्या हैं? अनस्किल्ड हैं। अनस्किल्ड होने के कारण वो पत्थर खदान पर आधारित हैं, वे दैनिक मजदूरी पर आधारित हैं। लेकिन अगर हम उसे स्किल्ड करें तो शायद ये समाज जो हमारा होगा वो एक रोजगारोन्मुख समाज होगा, आत्मनिर्भर समाज होगा। मजदूरों को इसका लाभ इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि हमारे मजदूर जो है वो अशिक्षित है, शिक्षा का उनके बीच अभाव है। और जब तक मनुष्य शिक्षित नहीं होंगे, जब तक मजदूर के बीच हम नहीं जाएंगे और शिक्षा को जो है बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक मजदूरों का विकास नहीं हो सकता है। चाहे सरकार लाख घोषणा कर ले, लेकिन उसको धरातल पर उतारने के लिए हमको जो है शिक्षित होना होगा, हमको स्किल्ड को बढ़ावा देना होगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री खाद्य संस्करण योजना, जिस पर कि हमारे जिला प्रशासन उदासीन है, हमारे जो है स्टेट गवर्नमेंट के जो भी पदाधिकारी हैं इस योजना को धरातल पर बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। मैं संघ और संगठन के माध्यम से और आपके माध्यम से यह अपील करूंगा कि इस योजना पर जो है कार्रवाई हो, ताकि यहाँ के लोग जितने भी बेरोजगार हैं उनकी बेरोजगारी दूर हो सके और वो आत्मनिर्भर बन करके समाज में स्वावलंबी बन सके।
हम लोग को जैसे वादा किए थे 2500 रुपया महीना देंगे, वो 11 दिसंबर को बोले थे कि नहीं हम लोग को घुस जाएंगे। तो हम लोग को जो वादा किए वो वादा निभाना चाहिए और क्या। और हम लोग जो गरीब है ग्रामीण क्षेत्र में, तो जैसे गरीब है जो भी है हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में सबको काम रोजगार देना चाहिए, चाहे जसलपीएस से दे, चाहे कोई भी कहीं से दे, कोई फंड से दे या ब्लॉक से मनरेगा थ्रू से दे। इतना पढ़े लिखे हुए आदमी बेरोजगार जो बैठे हुए हैं, लड़का या लड़की, उन लोग के कोई काम दे। अगर सरकारी काम नहीं मिलता है तो वहाँ से प्राइवेट से भी दे या 10-15 हजार, ताकि गरीब माँ बाप को पोस सके। हम लोग का यही सुझाव है। पढ़ लिख के ग्रेजुएशन करके क्या लाभ हुआ? तो मजदूर करके बेटा बेटी को पढ़ाते हैं, तो कम से कम उसका तो बैठ के वो दिन तो नहीं काट सकते। वो बूढ़ा माँ बाप कितना दिन बाप बेटा को गुजारेंगे? तो इसीलिए नहीं, उन लोग को कुछ से कुछ काम देना चाहिए। यही हम लोग का उद्देश्य है। रोजगार क्षेत्र में कुछ रोजगार नहीं है, कुछ ही रोजगार नहीं है। प्लस सब हम लोग इसी तरह खेती में जाते हैं, 200-250 रुपया में दिन भर काम करते हैं। वो भी अपना मन मानी, खेती जाने घर से तो अपना मन से जाते हैं, मगर खेती से तो हम लोग को आने नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग झारखंड सरकार को बोलते हैं ताकि हम लोग को घर बैठे कोई काम दे, रोजगार दे, ताकि वो कर सके, बाल बच्चा को पोस सके और आगे शिक्षा पे आगे बढ़ा सके। यही चाहते हैं। तो उम्मीद अभी छोड़ दिए, वो तो वादा करके पीछे हट गए थे, इसीलिए नहीं, वो हम लोग को तो नहीं मिला, लेकिन हम लोग को मिलना चाहिए। हाँ, बात तो सही है कि मैया योजना का वादा करके सरकार हेमंत जी जो है फिर से सत्ता पे आए, लेकिन नहीं तो इनकी स्थिति बहुत ही खराब थी, बहुत ही माने खराब तरीके से ये हारने वाले थे। लेकिन जो भी हो, मैया का सत्ता ये लोग डाले कि मैया योजना का, और इसमें वो सक्सेस भी हुए। कल्पना दीदी जिस तरह आके जगह जगह पर रो रही थी और वास्ता दे रही थी हेमंत जी का, और जैसे महिलाएं उनकी भ्रामकता में आ गई कि 1000 रुपये अगर घर में आता है 3 महीने 4 महीने, उसके बाद तो 2500 हो ही जाएगा। जिस घर में 3 महिला या 4 महिला है तो 10,000 ऐसे बैठे बैठे हो गया। इस भ्रामकता में आके महिलाओं ने वोट किया। लेकिन आप ही सोचिए, अगर 1000 महीना घर में देती है, अगर देती भी जारी भी रखती है, तो उनसे लोगों का जीवन यापन कैसे चलेगा? आज अगर मजदूरी करते हैं लोग 300 रुपया या 400 रुपया, 300 रुपया ही पर डे मिलता है, तो भी उनका घर चलने में बहुत ही कठिनाइयाँ आती है, जबकि महीने के 9,000 रुपये होते हैं। तो 1000 में क्या उनका परिवार चलेगा? नहीं। इसलिए झारखंड सरकार से हमारा आग्रह है ये है कि वो रोजगार की व्यवस्था करे, ताकि लोग, एक आदमी कम से कम, एक महिला हो या एक पुरुष हो, कम से कम अपने घर में 9,000, कम से कम 300 पर डे के हिसाब से अगर मिलेगा तो अगर दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं तो 18,000 रुपये में उसका परिवार चल सकता है, कि अपने बच्चों का भरण पोषण, पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा, हर चीज़ की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन 1000 रुपये में कुछ होने वाला नहीं। लेकिन फिर भी अगर झारखंड सरकार ने वादा किया है तो उन्हें पूर्ण रूप से 5 साल तक का लागू करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि 5 साल पहले भी उन्होंने बहुत चुनावी वादे किए थे, किसी में भी सफल नहीं हुए। वो वादा किया, देखिए हमारे ये झारखंड में जब चुनाव का दौर आया था, तो हमारे मोदी जी ने गोगो दीदी योजना के नाम से कुछ ये किया था, जिसमें 2100 रुपया दिया गया था कि अगर हमारी सरकार झारखंड में बनती है तो 2100 रुपये हम महिलाओं को अनुदान देंगे। उससे झुंझलाकर उन्होंने 2500 रुपये का वादा कर दिया। ये तो समय 11 तारीख पार भी हो चुका है, और अभी तो मीडिया में देख रहे हैं कि 25 तारीख के आसपास हो सकता है 2500 रुपया मिले। ये तो दूध का दूध और पानी का पानी 2-4 दिन में हो ही जाएगा। झारखंड सरकार क्या चाहती है, उनकी मंशा क्या है, और क्या पहले वाले वो हेमंत सरकार हैं या फिर कुछ उनमें बदलाव आया है? स्थिति तो खराब है। देखिए, लोभ में आना ये सबसे बड़ी गलत बात थी। महिलाओं को इस तरह भ्रमकता में नहीं आना चाहिए था कि 1000 हमें 5 साल तक मिलते रहेगा, क्योंकि आगे भी हेमंत सरकार बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, किसी में भी वो सफल नहीं रहे। तो हम उनकी इस लोभ में क्यों फंसे? नहीं फंसना चाहिए था। अगर फंस गए हैं तो झारखंड सरकार को ये चाहिए कि वो कुछ रोजगार, उद्योग धंधे की व्यवस्था यहाँ झारखंड में करे, ताकि मजदूरों का पलायन भी यहाँ से रुके। यहाँ खनिज संपदा से भरा पूरा है पूरा झारखंड, फिर भी यहाँ के लोग सबसे अधिक गरीब हैं, और यहाँ के लोग हमेशा पलायन करते हैं। आप लोकल ट्रेनों में देखिएगा कि हमेशा मजदूर रोज के रोज जाते हैं, आते हैं। और पूजा के समय देखिए, छठ, दिवाली, दुर्गा पूजा या ईद या मुहर्रम जो भी हो, उसमें पैर रखने के लिए जगह नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग वापस घर को आते हैं पर्व त्योहार में। इसलिए पलायन रोकने के लिए झारखंड सरकार को चाहिए यहाँ के रोजगार की व्यवस्था करे। रोजगार की व्यवस्था अगर झारखंड सरकार करते हैं तो पलायन भी रुकेगा, गरीबी भी दूर होगी, और महिलाओं का जो आक्रोश भी कम होगा। बस उनको मेहनत करके भी पैसा कमाए तो कमाया जा सकता है, लेकिन उनको चाहिए उद्योग धंधा।
यहाँ झारखंड में स्थापित। नगर के नौकरी करते हैं। स्थानीय नीति पर ध्यान देना होगा, स्थानीय नीति को लागू करना होगा यहाँ पे। और ऐसे भी जगह झारखंड में रोजगार नहीं दिया गया है, बहुत ज़्यादा नौकरियाँ 5 साल में बहाली हुई ही नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से 2500 के लगभग, जहाँ हर साल लाखों देने के वादे किए गए, तो वहाँ मात्र 2500 वैकेंसी शायद आया है, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है 5 साल में। अब बताइए, इतनी बड़ी जनसंख्या, करोड़ों की जनसंख्या में 2500 नौकरी क्या मायने रखता है? इसमें रोजगार के क्षेत्र में बिल्कुल विफल है झारखंड सरकार, बिल्कुल विफल, हर चीज में ही विफल है। आखिर मान लीजिए वो कह रहे हैं कि 200 यूनिट हम फ्री देंगे। देखिए अभी यूनिट पे कैसे बढ़ा दिए, इलेक्शन खत्म नहीं हुआ कि यूनिट पे 2-2 रुपये बढ़ा दिया। कहाँ से भरपाई करेंगे मजदूर वर्ग के लिए, या हम लोग कहाँ से भरपाई करेंगे? कोई महिला को काम देते हैं तो बोलते हैं क्या जाइए, तो बोलेंगे क्या जो महिला लोग नहीं कर पाएगी, कैसे दे दें आपको काम। तो क्या महिला लोग एक्टिव नहीं है? महिला जब की जो कल्पना देवी बन सकती है, तो क्या हम लोग महिला नहीं है, जेंट्स है क्या? कौन काम नहीं कर सकते? बोलिए, राज्य में तो कोई भी काम हमको दिया जाए, मनरेगा हो, जो भी काम दीजिए, पीसीसी सड़क दीजिए और कुछ दीजिए, हम लोग नहीं कर सकते? कर सकते। तो वहाँ जाइए तो सर लोग बोलेंगे क्या ये तो महिला है, आप कर पाइएगा, पैसा फंस जाएगा, या होगा वो होगा, क्यों कहेंगे? आपदा में जाइए, किसी को घर जग गया, आग लग गया, 2 साल हो गया, आपदा में जाइए तो बोलेंगे जी यहाँ कागज पत्र तो आपको खो गया, तो पैसा कहाँ से अब मिलेगा? तो खोज के देखेंगे, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो अब नहीं मिलेगा। एक इस तरह क्यों होता है? गरीब को घर जर गया, लेकिन अभी तो आज तक तो देखने के लिए नहीं गए। आपदा में दिए, अरे जो 2 रुपया देना है उसको दे के हटा दीजिए, ये तो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं ना। रोजगार जरूरी है हम लोग का, मतलब झारखंड में रोजगार होगा तो सब हम लोग का माई बहन जो है रोजगार घर बैठे करेगी। दूसरा रोजगार तो उतना नहीं है, अब देंगे तब महिला लोग का रोजगार मिलेगा। जैसे कोई वैकेंसी भर दिए तो हम लोग का कैंसिल हो जाता है, वो नहीं होगा। बाल बच्चा पढ़े लिखा करके कितना गरीब आदमी कितना दिक्कत से बाल बच्चा को पढ़ाता है। जैसा हम है वैसा मेरा बाल बच्चा नहीं हो। सोच अच्छा रखते हैं कि हमारा बाल बच्चा को सोच भविष्य अच्छा बने, लेकिन कहाँ हो रहा है? भरते हैं तो वहाँ कैंसिल हो जाता है। इतने पैसा लाइए, 4 लाख दीजिए तो 5 लाख दीजिए तो 14 लाख तो 40 लाख रुपया लाइए, कहाँ से गरीब लाएगा जाके एक्टिव कर पाएगा? बिना घूस से कोई काम नहीं। नहीं, बिना घूस का कोई काम नहीं। टेबल पर पैसा रखिए तो काम होगा, नहीं दिए तो आपका काम नहीं। 100 बेर घूम के जाइएगा, बोलेंगे आ जाइए, कल आइए, जाइए, होगा काम आपको, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होगी। वही फाइनो कंपनी पर जो हो रहा है, तो मजदूर में देखिए, कहने का मतलब गरीबी के कारण उसको लिया जाता है। जो एक बार ले लिए तो कोई काम में लगाए कि घर बना लिए, कोई पूंजी कर लिए, करके खाएंगे, तो इसीलिए लिया जाता है। ले करके अब तो यहाँ पर मजदूर नहीं हो रहा है, विदेश चल जाते हैं। विदेश चल जाते हैं तो वो लोग जा करके महिला को तंग करते हैं। नहीं, आज का डेट है तो आज पैसा देना होगा, डेट फिक्स नहीं होगा, आपको नहीं होगा। जाके फिर वो उल्टे सीधे भी बोलते हैं, ऐसा कहीं होगा? बोलिए, अगर यहाँ पर अगर रहेगा, हम लोग मजदूर कर पाएंगे तो दूसरे देश मेरा परिवार क्यों जाएगा? पति लोग जाएगा, बेटा लोग जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ तो कोई काम है नहीं, इसीलिए जाना पड़ता है।